बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर मेरी रहमत और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए और जो लोग परेशानी में मुब्तला अल्लाह पाक उन सब की परेशानियों को दूर अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का अनवान है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो शहादत थी या इनकी शहादत हुई थी या इनको शहीद किया गया था, इस बारे में काफ़ी लोग जिनसे अलग-अलग अपने मज़हब के मुताबिक जिनसे बयानात देते हैं। जमातुल जो से सुन्नी है, उनका कहना है कि वफ़ात हुई थी, लेकिन अल्तशिया जिनसे वो कहते हैं शहीद हुई थी, उनकी शहादत यानी उनके ऊपर जुल्म किया गया था तब वो शहीद हुई थी। आए इस वाक़ये के बारे में हम मुकम्मल तफ़सील से जानते हैं कि इनके बारे में इन दोनों ने क्या-क्या राय दी हुई हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत हुई थी, शहीद हुई थी या उनकी वफ़ात हुई थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी और वफ़ात इस्लामी तरीक़ा एक अहम मौज़ू है और इस पर मुख्तलिफ़ मकाबात फ़िक्र में मुख्तलिफ़ आरा मौजूद है। इस सवाल के जवाब में मैं कोशिश करूँगी कि तरीक़ी फ़क़्ह और मुख्तलिफ़ मकाताब फ़िक्र की आरा को मुतअद्दिद अंदाज़ में पेश करूँ। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अन्हा की शख्सियत। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बेटी थी। आपका लक़ब ज़हरा और बतूल था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ौजा मोहतरम थी। आपको जन्नत की ख़वातीन की सरदार कहा गया था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात या शहादत। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के हवाले से तरीक़ी रवायात मुख्तलिफ़ हैं और इनमें इख्तिलाफ़ात पाया जाता है। इस मसले को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ़ रवायात और मकतूबात फ़िक्र के नज़रिए का जायज़ा लेना होगा। अहले सुन्नत व अल जमात का नज़रिया। अहले सुन्नत व अल जमात के नज़दीक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात तभी थी, इसमें किसी साजिश या कत्ल का अंसर शामिल नहीं था। ज़्यादातर तरीक़ी रवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद बीमार हुई और इंतकाल फरमा गई। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का सदमा था, जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासर हुई। आपका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ और आपको रात के वक्त दफनाया गया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई। उन्होंने आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई। अल्तशिया के मुताबिक, इनके नज़रिए के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात शहादत थी। इनके नज़दीक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके हकूक़ से मुहर्रम करने यानी इनको इनके हकूक़ से महरूम करने और फ़क़त के मसाइल पर पैदा होने वाले तनाज़ुर के दौरान जिस्मानी अज़ियत पहुँचाएगी, जो इनकी शहादत का सबब बनी। बाज़ रवायात के मुताबिक एक वाक़ये में आपके घर पर हमला हुआ, जिसकी वजह से आप ज़ख्मी हुए। इस वाक़ये में आपके बेटे मोहसिन का हमल में इंतकाल हुआ। इस वाक़ये की तफ़सील अहले अल्तशी की कतब में ज़्यादा नुमाया है, लेकिन अहले सुन्नत इन रवायात को मुस्तनिद तस्लीम नहीं करते। फ़क़त का मसला। फ़क़त खैबर के करीब एक बाग था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तोहफ़े में दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस बाग को खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुसलमान की इज्तिमाई मलकियत करार दिया। अहले अल्तशिया के नज़दीक ये फ़ैसला हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में ज़्यादती थी, जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक ये इब्तिदाई फ़ैसला था। अहले अल्तशिया की बात के उत्तर में ये ज़िक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इख्तिलाफ़ात के मसाइल पर इख्तिलाफ़ात के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बैत लेने के लिए इनके घर पर हमला किया। इस हमले में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ज़ख्मी हुई। अहले सुन्नत इस वाक़ये को मुस्तनिद नहीं मानते और इनके नज़दीक ये रवायत तरीक़ी तौर पर नाक़ाबिले एतमाद है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद हुआ था। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको रात के वक्त दफन किया गया था, पर आपकी कब्र आज तक गैर मालूम है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे करीबी और महबूब अबल बैत में शामिल थी। वफ़ाना अमूर के तौर पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बारे में तरीक़ी इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक आपकी वफ़ात तभी थी जबकि अहले अल्तशिया के नज़दीक आप शहीद हुए।
इन रवायात में से कौन सी ज़्यादा मुस्तैद है, ये मौजूद तहकीकी और मुकालमे का मुक्तज़ी है। इस्लामी तरीक़ में इस किस्म के इख्तिलाफ़ात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरे मुसलिक की राय का एहतराम करें और बामी इत्तेहाद को फ़रोग़ दें, और हम ये जानें कि इन दोनों में से कौन सी तरीक़ है वो सही है, क्योंकि बेहतर तो अल्लाह पाक ही जानता है और अल्लाह पाक की ज़ात जानती है। हम इन दोनों के बारे में फ़र्क बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बारे में, तो उस पे 2-3 लोगों ने कमेंट किया था उनकी शहादत, यानी उनको शहीद किया गया था। लेकिन हर एक का अपना अल्तशिया, अपना जो सा बयान कर रही है तरीक़, उस अहले सुन्नत जो से वो अपना बयान कर रही है। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको इनका जवाब मिल गया होगा, उम्मीद है। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मैं जो सी किसी भी इस्लाम की चीज़ जो सी है या इस्लाम के बारे में जो भी रहनुमाई उसके बारे में गलत ख़िलाफ़ी नहीं करना चाहती। जो ये वीडियो हमने बनाई है, ना ही उनके बारे में गुस्ताखी होना चाहती जो ये वीडियो बनाई है। और इनमें जो पिक्चर मैंने इस्तेमाल की है, तस्वीर, इनका हमारे नबी या हमारी बीवियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ एक वाक़ये को शक्ल देने के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर मुझसे कोई गलती या गुनाही हो गई हो, तो गुनाह हो गया हो, तो मुझे माफ़ ज़रूर फरमा देना, क्योंकि माफ़ इंसान से गलती हो जाती है और इंसान ही एक दूसरे को माफ़ अता फरमाते हैं। इसलिए मुझे भी अगर मेरे बोलने में या मुझसे कुछ बयान करने में गलती हो गई हो तो माफ़ फरमा देना, और दुआओं में याद रखना इस्लाम विद क्वीन को, क्योंकि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और मेरे न्यूज़ चैनल को जल्द से जल्द सपोर्ट कीजिए। आगे भी मैंने अपने चैनल को बहुत अच्छे से ऐसा कर रही थी, यानी मेरा चैनल बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर कुछ मसला हो गया, उसकी वजह से ऐसे हो गया कि वो डिलीट हो गया। लेकिन अब आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सपोर्ट करें जल्द से जल्द, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।